आप विद्वान हैं या जिज्ञासु? श्री सदगुरु, आप विद्वान हैं व या जिज्ञासु? फकीर हसन का प्रसंग है बसरी के सूफी फकीर हसन की। उनका सत्संग बड़े जोर का होता था। उनका सत्संग बड़े जोर का होता था। ये जब सत्संग करने बैठते तो बहुत ऊंचे खींच जाते थे। आंतरिक प्रकाश की उस गर्मी को जो उस समय फूट कर निकलती थी, प्रत्येक सहन नहीं कर पाता था। उस जमाने में एक मुसलमान भक्त राबिया थे जिसे वे बहुत चाहते थे। रात दिन मालिक की याद में लगी रहने वाली यह नारी उन्हें इतनी प्यारी लगती थी कि यदि कभी वह नहीं आती तो सत्संग ही नहीं करते। संत महात्मा ऐसे साधक को पसंद करते ही हैं जिनमें जज्ब की ताकत ज्यादा से ज्यादा हो। लोग इस रहस्य को नहीं समझते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, क्यों साहब, इतने लोग आते हैं, अगर एक औरत नो भी आए तो क्या हो गया? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जो शरबत हाथी के पेट के लिए तैयार किया है उसे चींटी को कैसे पिला दो? लोग खामोश रह गए। अक्सर देखा जाता है कि लोग गुरु से शिकायत क्या करते हैं, पर कभी उनकी नहीं, पीने वालों की है। वह तो पिलाते ही हैं, जिससे जितना पिया जाए पी ले। कमी वहां नहीं, अपने पात्र में है। बात यह है कि पात्र जितना खाली होगा उतना ही दूसरी वस्तु से भरा जा सकता है। इसलिए हृदय को खाली करना होता है, सारे विचारों को खाली करना होता है। जब मन विचारों से रहित हो जाता है तब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तभी शराबे शौक प्रेम मदिरा पी जाती है। बहुत से लोगों की इकट्ठा होने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती, तो हाँ, कोई भक्त सत्संग माता हो तो जरूर खुश होते हैं। जब वह स्वयं भजन करने बैठते तो इतना डरते थे कि मानो जल्लाद के सामने बैठे हों। न जाने क्या बात क्या विचार उस मालिक को नापसंद हो जाए और नाराज हो जाए। इसलिए चारों ओर से मन हटा केंद्रित होकर हुजूरी उपासना में जाते थे। अपनी सेवा का उन्हें कोई गर्व नहीं था। एक बार उस समय का खलीफा हजरत अली बसरा में पधारे। उपदेशों से उन्हें चीड़ सी थी। सारे मन से तुरवा डाले, पर जहाँ ये सत्संग करा रहे थे वहाँ पहुँचे तो पूछा, आप आलिम विद्वान हैं या तालीम इल्म जिज्ञासु? कहा, दोनों में से कोई भी नहीं। सिर्फ जो बात मालिक ने मुझ तक पहुंचाई है उसे लोगों को सुना देता हूं। खलीफा बड़ा खुश हुआ और इनसे कुछ नहीं कहा। अनुभवी लोगों का कुछ असर ही और होता है। श्री सदगुरु महाराज की जय।